जेबी कैसे अगर सरकार बनता है तो हमारा नीति क्या रहेगा, जमीन हमारा, पूंजी तुम्हारा, हिस्सा बराबरी का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप एक जमीन का मालिक थे, कहीं ना कहीं आप जमीन का मालिक। प्राइवेट कंपनी टाटा, अंबानी, अदानी कोयला निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो रैयत कम्युनिटी काहे नहीं निकालेगा? अगर रैयत कम्युनिटी वहां पर निकालेगा तो अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं करेगा, रोजगार अपना लोग को नहीं देगा क्या? तो लोग, कंपनी बाहर ही है, वो चाहती नहीं है कि यहाँ का लोग रोजगार परक रहे। और एक बात बता देते हैं, आप पूरा जिंदगी भर कमाइएगा ना, पूरा जीवन का टर्नओवर मात्र 2 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं रहेगा। 2 करोड़ रुपया से आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं आप पूरा जीवन काल में। आपका जमीन से पता है, वही 2 एकड़ जमीन से अरबों का कोयला निकलता है, 300-400 अरब का कोयला निकलता है आपका जमीन से, और आप मोहताज हो जाते हैं 2 करोड़ रुपया में। आप जमीन दे दिए, आने वाला पीढ़ी तो आपका तो खत्म, एक नौकरी चला गया, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा? 4 किलोमीटर दूर में खदान हो, जैसे ही तो नदियां हो ना, दामोदर नदी पार करबा तो दामोदर नदी के किनारे किनारे में खाली कोयले भरल है। तो कहता कितना लोग सीसीएल में काम करो है, कहता कितना लोग सीसीएल में काम करो है। नियमता का होना चाहिए, अगर हमारे राज्य में कोयला है तो रोजगार आदमी कहाँ मिले चाहिए? कोयला में। पता चल तो कोयला के खदान में काम करे वाला भी हमने का आदमी ना हो। भैया लगभग 200-300 से ज्यादा फैक्ट्री हो, लेकिन रामगढ़ के लोग आज भी पलायन करे के मजबूर हो। आज कहता रामगढ़ से सट्टा हुआ हमारा लोगों सबसे सट्टल नियर बाई गाँव है, कहता में का डेवलपमेंट है, यहाँ के मानव के प्रति मतलब यहाँ के आदमी में का कोई विकास तो दिखे चाहिए इनको। यहाँ के लोग विकसित हुए पारले ना हुए पारले। हमारे घर गोसी बस्ती लइयो लगन, और आज कैथा में जन जागरूकता अभियान सा कमेटी के विस्तार करे के लगे, तो उन्हीं एला इतना समय दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज झारखंड में परिवर्तन के जरूरत काहे पड़ रहा है? झारखंड राज्य हले इतना संघर्ष के बाद में 23 साल के बाद में झारखंड राज्य मिल रहा है। ये संघर्ष सबके मालूम हो, सबके मुंह से भी सुन ले बा। अब का हले ना हले ओकरा भूल जा, जे 23 साल में झारखंड के मिले चाहिए वो आज तक ना मिल रहा है। लोग यहाँ शोषित है, वंचित है। तो उन्हें का मालूम है तो झारखंड राज्य में खनिज से संपूर्ण राज्य, परिपूर्ण राज्य है। 40% ऑफ मिनरल्स झारखंड में पावल जा है, कोयला रहे, अब्रक रहे, सोना रहे, चांदी रहे, किसी तरह का भी जे भी नेचुरल रिसोर्स रहे, जमीन के अंदर जो खनिज पावल जा है उस झारखंड राज्य में मिलो है। और यह है झारखंड राज्य पूरा इंडिया में सप्लाई करो है, प्लस आउटसोर्स भी करो है विदेश में भी। अगर विदेश में भी कोयला के मांग हुआ है ना, तो यह है झारखंड राज्य। ये रामगढ़ का कोयला, कर्मा प्रोजेक्ट का कोयला ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ यूज हो रहा है। तो ऐसा बात ना है कि झारखंड कहीं से भी गरीब राज्य है। अब लोग हर किसी के सरकारी नौकरी में जगह तो नहीं मिले पा रहा है, किसी तरह से वैकेंसी आ रहा है, तो मान नौकरी हमने के नीति ना रहल के वजह से आज झारखंडी के नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकारी नौकरी के बात करबा तो झारखंड में झारखंडी कौन हो ओकर पहचान अभी तक नहीं मिले पारलो। तो वो पहचान कहाँ से अतोन, वो आधार कहाँ से अतोन? तो पहले झारखंडी कौन लगा, एक पहचान मिले चाहिए। तो विशेष ये सब बात तो होते रहता है, लेकिन जे अधिकार हो ओकर बात करबोन। हमनी के राज्य में, हमनी के रामगढ़ में इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया हो, हिया कहीं कोयला के खदान हो, चारों कोन कैथा में ना हो शायद, लेकिन कैथा से 4 किलोमीटर दूर में खदान हो। जैसे ही तो नदियां हो ना, दामोदर नदी पार करबा तो दामोदर नदी के किनारे किनारे में खाली कोयले भरल है। तो कैथा कितना लोग सीसीएल में काम करो है, कैथा कितना लोग सीसीएल में काम करो है। नियमता का होना चाहिए, अगर हमारे राज्य में कोयला है तो रोजगार आदमी कहाँ मिले चाहिए? कोयला में। पता चल तो कोयला के खदान में काम करे वाला भी हमने का आदमी ना हो। भैया आज पलायन कहाँ हो झारखंड में? तोर घर में रोजगार हो, तोर घर में कोयला हो, तोर घर में संसाधन हो, हुआ से अरबों रुपया का कोयला डेली बाहर मंडी में भेजल जा रहा हो, लेकिन तोर हुआ अधिकार ना हो, तो हुआ रोजगार परक ना है, हुआ बाहरी आदमी रोजगार परक हो। तो वो रोजगार हमने के कैसे हमने पास कैसे? तो वो नीति नियम सरकार बनेबे ना कर लो। वो नीति नियम कहाँ से तुम? जब तक एक पढ़ा लिखा हुआ जब झारखंड के नेतृत्व ना कर तो तब तक। आज तोहनी के खेती हो, होंगो जमीन हो, खेती बाड़ी करो हक, धान उगाओ हक, ओकर में अधिकार के कर हन, धनवा बेचे के अधिकार तोहनी हो, खा तोहनी अपने केकरो दियल जा।
अपन चचेरा भाई भी दिए ना जाए था केकरो ना, अगर तो अपन कर रहा तो तोरे लगो वह नहीं। अगर हमारे राज्य में खनिज है तो अगर में किसी तरह का भी केकरो रोजगार मिलता तू झारखंडी के मिले चाहिए, वो नीति कहां से तुम। तो यह सबसे लड़ाई हो जे हक अधिकार हमने के ना मिलो। यहीं भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चलो, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री झारखंड गवर्नमेंट कहे के एगो प्रोपेगेंडा के तहत में एगो नॉर्म ले आन कि 75% हमने लोग हुआ काम करते हैं। 75% हमने आदमी हुआ काम कर रहे हैं। 40,000 रुपया तक के नौकरी ऑफिशियली रहे या अनऑफिशियली रहे, ओकर में 40,000 रुपया तक के नौकरी स्थानीय लोग करते हैं, रामगढ़ के लोग करते हैं, झारखंड के लोग करते हैं। का हुआ हमने उतना काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सब कैसे है तुम जब तक एकजुट ना है बा। आज यह एकजुट ना रहे चाहिए। नेता दलाली करो हन, मंत्री दलाली करो हन, विधायक दलाली करो हन, सांसद दलाली करो हन। हमने पास संसाधन के कोई कमी ना हो। तोरा बताओ यो हमने कोयला के बिजनेस में किसी तरह से कोई इन्वॉल्व होत ना है। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है तो कर्मा के खदानवा हुआ से डेली अरबों रुपया का कोयला बाहर जा रहे लोग। कितना लोग हुआ ट्रकों के माध्यम से कोयला खरीद रहा। कोयला के व्यापार में भी कोई शामिल है या कोई घर वाली शामिल है तू ना। नीति का रहना चाहिए कि देखिए झारखंड में कोयला है तो भाई रोजगार झारखंडी को मिलना चाहिए। नियम का बने चाहिए, बिना झारखंड गवर्नमेंट के अनुमति के एक छटाक यहाँ से कोयला उठा ना सकल है। ओकरा एक नियम को थी CTO कंसेंट टू ऑपरेट विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट नो वन कैन लिफ्ट द कोल। मतलब सरकार का अनुमति के बिना में कोई कोयला उठा नहीं सकता है। सरकार उसको माइनिंग परमिशन देता है ना। जब तक माइनिंग परमिट नहीं देगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं देगा, तब तक वो कोयला उठा नहीं सकता है। तो सरकार ये नीति नहीं रख सकता है उस कंपनी को नहीं बोल सकता CGL को कि भाई हम तुमको परमिशन तभी करेंगे जब तुम स्थानीयों को रोजगार दोगे, यहाँ के लोगों को रोजगार परक बनाओ, तभी हम तुमको कोयला निकालने का अनुमति देंगे। नहीं। तो अगर सरकार इस चीज को पालन नहीं करता है तो हम लोग जे भी कैसे अगर सरकार बनता है तो हमारा नीति क्या रहेगा, जमीन हमारा, पूंजी तुम्हारा, हिस्सा बराबरी का। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप एक जमीन का मालिक थे, कहीं ना कहीं आप जमीन का मालिक थे, लेकिन आज आपका 2 एकड़ जमीन ले लेता है। उस 2 एकड़ जमीन में आपको पता है नौकरी कितना का मिलता है। नौकरी एक आदमी को देगा 2 एकड़ में, जो प्रोविजन है BCCL का, एक आदमी को 2 एकड़ में, वो भी रैयती जमीन है तो एक आदमी को नौकरी देगा 2 एकड़ में। और आप पूरा जिंदगी भर कमाइएगा ना, पूरा जीवन का टर्नओवर मात्र 2 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं रहेगा। 2 करोड़ रुपया से आप ज्यादा नहीं कमा सकते हैं आप पूरा जीवन काल में। आपका जमीन से पता है वही 2 एकड़ जमीन से अरबों का कोयला निकलता है, 300-400 अरब का कोयला निकलता है आपका जमीन से। और आप मोहताज हो जाते हैं 2 करोड़ रुपया में आप जमीन दे दिए। आने वाला पीढ़ी तो आपका तो खत्म, एक नौकरी चला गया, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा। लास्ट टाइम में कोयला भी निकल गया, खेती लायक जमीन भी नहीं बचा, तो खत्म हो गया। वहां पे शर्त क्या रहेगा, भैया हम तो आपको जमीन देंगे, हिस्सा बराबरी रहेगा, और बाकी जो स्थानीय लोग हैं आसपास का जो धूल गर्दा खा रहा है, धूल गर्दा पॉल्यूशन से प्रभावित है, जो रोग बीमार से ग्रसित हो रहा है, उसको काम मिल रहा है, उसको नौकरी में प्राथमिकता दीजिए। कोयला का जिस तरह का भी व्यापार होगा आप उसको उसमें प्राथमिकता दीजिए, तभी तो हम आपके साथ में साझेदारी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब जो समझौता होगा जमीन मालिक और कंपनी के बीच में सीधे होगा, बीच में सरकार इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आप जमीन का मालिक थे तो बीच में मीडिएटर बनने का आपको काम नहीं करना है। 2 पार्टी के बीच में काम होगा, आप कोयला निकालिए, जमीन हम देते हैं, तो ये दोनों के बीच में समझौता होगा। ये समझौता आप क्या करो, तुम कंपनी और सरकार के बीच में हो, जेकरा बोलो थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो वो समझौता रैयत और कंपनी के बीच में होना चाहिए। अगर कंपनी भी इस तरह के चीज ना मानो है तो एक ही डिमांड है तो जेबी केसेस के कि भैया जिसका जमीन है उसको माइनिंग का अधिकार दे दो। लोग बोलता है कि भाई माइनिंग या खदान पे सरकारी लोग का हाथ है, सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जन समुदाय का हकदार है उसमें। आर्टिकल 39B के तहत में जो जमीन के अंदर में जो भौतिक संपदा हो, कोयला, अब्रक, सोना चांदी, सबके मालिक कौन लगा, तो ओकर आधार पे हमने के माइनिंग के अधिकार दे दे। सरकार के टैक्स से मतलब हो, हम टैक्स देवो। आखिर प्राइवेट कंपनी टाटा, अंबानी, अदानी कोयला निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो रैयत कम्युनिटी काहे नहीं निकालेगा। अगर रैयत कम्युनिटी वहां पर निकालेगा तो अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं करेगा, रोजगार अपना लोग को नहीं देगा क्या। तो लोग, कंपनी बाहर ही है, वो चाहती नहीं है कि यहाँ का लोग रोजगार परक रहे।
और एक बात बता देते हैं, नीति ऐसा ही होना चाहिए हम लोग का खनिज के साथ में। और कुछ लोग ये बात रखता है ना कि भाई झारखंडी पढ़ता नहीं है तो नौकरी कहां से मिलेगा। ये बात बार बार सुनने थे तुम, कोई बुद्धिजीवी गार्जियन भी रहतुन जो बहुत पढ़ा लिखल रहतुन, वो भी बोलो तुम कि झारखंडी अरे पढ़बे ना तो नौकरी कहां से मिलतो। एक बात बता दो योन, ठीक है, जितना भी हवा अगर कोई फॉर्म भरे था ना तो सबसे पहले योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाई दी फॉर्म, तो बतावा मिनिमम योग्यता कार है भाई। आपना 50% नंबर आया है ग्रेजुएशन में तो आप एप्लीकेबल हैं फॉर्म भरने के लिए, मतलब आप जॉब करने के लिए एप्लीकेबल हैं। वहां पे कंपटीशन कहां से बढ़ाया जाता है भाई। हम लोग तो शुरू से जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहे हैं। आज अगर 50% नंबर ला के भी अगर हम नौकरी नहीं ले पा रहे, मेरे अंदर योग्यता है। आज एक क्लर्क से जाकर पूछिए किस टाइप का वो जॉब करता है, किस टाइप का जॉब रोल है, तो हर तरह का वो काम कर रहा है। तो बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क होता है। ऐसा नहीं है अगर जो बोलता है कि झारखंडी पढ़ता नहीं है नौकरी नहीं ले पा रहा है तो ये गलत बोल रहा है। हमने का नौकरी में किसी तरह के कोई जो एक हो ना फाउंडेशन बाउंड्री वो दिए काम नहीं कर लो सरकार। आज कंपटीशन इतना हाई हो जा रहा है, कटअप इतना हाई जा रहा है, वह रीजन हो हमर कहना हो अगर झारखंडी में किसी तरह का भी नौकरी रोजगार मिले वो झारखंडी के मिले 100%। और जो हमने का कॉम्पिटिटर रहता है, प्रतियोगिता रहता है, प्रतियोगी जो रहता है वो झारखंडी रहता है ना कि बाहरी रहता है। काहे कि राइज हमने का बड़ा संघर्ष से मिलल हो और राइज इसीलिए मिलल है कि यहाँ झारखंडी के विकास हो सके और एक से ज्यादा कुछ ना। और बस 2 मिनट के आप समय लगो, बस मुद्दा के बात करो यो। ये इंडस्ट्रियल बेस्ड एरिया हो, रामगढ़ में लगभग 200-300 से ज्यादा फैक्ट्री हो, लेकिन रामगढ़ के लोग आज भी पलायन करे के मजबूर हो। आज कैथा रामगढ़ से सट्टा हुआ हमारा लोगों सबसे सट्टल नियर बाई गांव है, कैथा में का डेवलपमेंट है। यहाँ के मानव के प्रति मतलब यहाँ के आदमी में का कोई विकास तो दिखे चाहिए इनको। यहाँ के लोग विकसित हुए पा रहे ना हुए पा रहे, रीजन का है हमनी जागरूक नहीं है। अगर यहाँ किसी तरह के भी मार्केट है, बाजार है, किसी तरह का भी कुछ भी काम है तो कर में हिस्सेदारी केकरा होना चाहिए, प्राथमिकता केकरा होना चाहिए, पहले कैंथा के वासी को होना चाहिए। लेकिन उनाई मिल रहा हो। सीसीएल इफेक्टेड एरिया हो, सीसीएल पूरा रामगढ़ में फैलल है। डीएमएफटी नाम का एगो फंड हुआ है, वो डीएमएफटी में 1145 करोड़ रुपया के फंड है, 1145 करोड़ रुपया का फंड है। अगर एक सांसद विधायक के पूरा कार्यकाल के जानो 5 साल से अगर वो कार्यकाल हुआ है ना, मात्र 25 करोड़ रुपया को काम करे मिलो है। अपन अनुशंसा के आधार पे वो मात्र 25 करोड़ रुपया के काम कर सकल है। लेकिन डीएफटी मात्र 2016 से 2020 तक के 4 साल में मात्र इस 4 साल में मात्र मतलब 1145 करोड़ रुपया सरकार के खजाना में जमा है। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को थी डीएमएफटी जो डीसी एकर अध्यक्षता करो है, ओकर निगरानी में उस क्षेत्र के विकास में खर्च करना है। क्या रामगढ़ प्रभावित एरिया ना है का, कैंथा प्रभावित एरिया ना है का। यहाँ से 4 किलोमीटर के दूर में कर्मा प्रोजेक्ट चलो है, वहाँ के धूल गर्दा से लोग प्रभावित ना हो, लेकिन का अखनी वहाँ रोजगार का अधिकार ना है का। वहाँ एगो लोकल सेल भी चलो है, वहाँ के हिस्सा मिलो किसी तरह से। जबकि अंडर सीएसआर कवर्ड एरिया 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस के अंदर में ये काम कंपनी का दायित्व बनता है कि हम वहाँ के लोगों को विकास के लिए काम करें, वहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए काम करें, वहाँ के लोगों का रोजगार के लिए काम करें। सरकार इस ओर पहल नहीं कर रही है, ना कंपनी पहल कर रही है, ना हम लोग खुद अपना आवाज बन रहे हैं। तो एक जो संगठन हमने के चल रहा झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, ओकरे आधार पे रामगढ़ में लगभग 200-300 से ज्यादा फैक्ट्री हो, लेकिन रामगढ़ के लोग आज भी पलायन करे के मजबूर हो। आज कैथा रामगढ़ से सट्टा हुआ हमारा लोगों सबसे सट्टल नियर बाई गांव है, कैथा में का डेवलपमेंट है। यहाँ के मानव के प्रति मतलब यहाँ के आदमी में का कोई विकास तो दिखे चाहिए इनको। यहाँ के लोग विकसित हुए पा रहे ना हुए पा रहे, रीजन का है हमनी जागरूक नहीं है। अगर यहाँ किसी तरह के भी मार्केट है, बाजार है, किसी तरह का भी कुछ भी काम है तो कर में हिस्सेदारी केकरा होना चाहिए, प्राथमिकता केकरा होना चाहिए, पहले कैंथा के वासी को होना चाहिए। लेकिन उनाई मिल रहा हो। सीसीएल इफेक्टेड एरिया हो, सीसीएल पूरा रामगढ़ में फैलल है। डीएमएफटी नाम का एगो फंड हुआ है, वो डीएमएफटी में 1145 करोड़ रुपया के फंड है, 1145 करोड़ रुपया का फंड है। अगर एक सांसद विधायक के पूरा कार्यकाल के जानो 5 साल से अगर वो कार्यकाल हुआ है ना, मात्र 25 करोड़ रुपया को काम करे मिलो है। अपन अनुशंसा के आधार पे वो मात्र 25 करोड़ रुपया के काम कर सकल है। लेकिन डीएफटी मात्र 2016 से 2020 तक के 4 साल में मात्र
इस 4 साल में मात्र मतलब 1145 करोड़ रुपया सरकार के खजाना में जमा है। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट कोचिंग डीएमएफटी जो डीसी एकर अध्यक्षता करो है ओकर निगरानी में उस क्षेत्र के विकास में खर्च करना है। क्या रामगढ़ प्रभावित एरिया ना है का, कैंथा प्रभावित एरिया ना है का, यहाँ से 4 किलोमीटर के दूर में कर्मा प्रोजेक्ट चलो है, हुआ के धूल गर्दा से लोग प्रभावित ना हो जाते का, अखनी हुआ रोजगार का अधिकार ना है क्या, हुआ एगो लोकल सेल भी चलो है, हुआ के हिस्सा मिलो किसी तरह से। जबकि अंडर सीएसआर कवर्ड एरिया 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस के अंदर में ये काम कंपनी का दायित्व तो बनता है कि हम वहां के लोगों को विकास के लिए काम करें, वहां के लोगों को शिक्षा के लिए काम करें, वहां के लोगों का रोजगार के लिए काम करें। सरकार इस ओर पहल नहीं कर रही है, ना कंपनी पहल कर रही है, ना हम लोग खुद अपना आवाज बन रहे हैं। तो एक जो संगठन हमने के चल रहा झारखंडी भाषा गठन संघर्ष समिति ओकरे आधार पे और सब नियमता है, गो सब नियम है। आर्टिकल 135 जो कंपनी के सीएसआर पे कवर करो है 2% और टोटल टर्नओवर के एवरेज 3 इयर्स के जो प्रॉफिट हुआ है ओकर एवरेज प्रॉफिट के 2%